गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं पहले साथ साथ, उसके बाद आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र को कोमलता से बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताशया श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। दोनों हथेलियों को आपस में मिलेंगे। प्राकृतिक दिव्यता को, मंत्र की ऊर्जा को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। हम लोग 18वें अध्याय में गति करेंगे गीता जी के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से स्वाभाविक कर्मों को बता रहे थे कि ब्राह्मण के, शूद्र के, क्षत्रिय के, वैश्य के क्या स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म जो उसके स्वभाव जनित कर्म है वो क्या क्या है, उन पर बात चल रही थी कि जैसे ब्राह्मण जो है उसे दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, मन का निग्रह करना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। इस प्रकार चल रहा था ना, तो वो क्रम चल रहा है और उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज का श्लोक ले लें नीलम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो जिस प्रकार हमने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म देखे थे 18/42 में, कि ब्राह्मण जो है वो मन का निग्रह करेगा, अभी आगे चल के भगवान कह देंगे कि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम किस में जन्मे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्राह्मण इनमें से किसी चीज का पालन नहीं कर रहा है और ब्राह्मण उचित जीवन नहीं जी रहा, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं है। भाई जाति और जो वर्ण की बात है वो एक तो जन्म से हो गई और एक कर्म से हो गई। तो जन्म से इसलिए हो गई क्योंकि आप उसी तरह के कर्म करते रहेंगे तो आपकी वृत्ति वैसे ही हो जाएगी। इस पर बात पिछली बात हुई थी। वैसी टेंडेंसी बन जाएगी जीवन की, वैसे जीने का तरीका बन जाएगा। अब एक नहीं कई जन्म वैसे जीने के बाद में व्यक्ति बर्थ आफ्टर बर्थ जब वैसे जीने लगता है तो उस जीवात्मा का जातिगत धर्म हो जाता है कि भाई फिर वो वैसे ही परिवार का चयन करती है, वैसे ही वातावरण का चयन करती है। लेकिन चयन तो उसने कर लिया, अब संसार में आने के बाद भूल गई और फिर उटपटांग हरकतें करने लगी। या यूं कह लो कि जो उसका स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक शब्द यहाँ पर आया है इस भाव से कि भाई जो आपका एक सहज हो गया आपके लिए करते करते। तो फिर अब जैसे कोई मान लो कसाई है, मांस काट रहा है रोज, तो उसके लिए स्वाभाविक हो गया है वो करना। कोई ऐसा है जो नाइट ड्यूटी कर रहा है, सालों से कर रहा है, जन्म मतलब एक ही जीवन की बात कर रहे हैं, एक ही जन्म, तो उसके लिए रात को जागना स्वाभाविक हो गया है और सुबह उठना, सुबह सोना स्वाभाविक। तो जिस तरह से बॉडी का क्लॉक सेट हो जाता है, यानी शरीर तक में मन की वृत्ति बैठ जाती है, तो ऐसे ही अब कोई चीज बर्थ आफ्टर बर्थ होने लगे तो इसलिए जब जाति की बात आती है तो हाँ, जन्म से भी जाति का वो देखा जाता है, चयन किया जाता है कि कहाँ जन्म हो। लेकिन जन्म से भी बड़ी बात है फिर उसका जो स्वाभाविक कर्म बन गया था, वो कर्म को
उस दृष्टि से कर रहा है कि नहीं, और कर्म कि उस समय जिस कैटेगरी में हमने जन्म लिया उस तरह में हमारे लिए आइडियल कर्म क्या है। भगवान अभी फिलहाल हमें आइडियल कर्म की बात बता रहे हैं कि देखो, अगर ब्राह्मण है तो वो मन का निग्रह करे, शांति से रहे, दूसरे को क्षमा करे, ज्ञान की उपासना करे, और इसको समझे, माया को समझे, यज्ञ इत्यादि करे, तो वो ब्राह्मण हो गया। अब आज बात हो रही है क्षत्रिय की। क्षत्रिय कौन है? तो निश्चित रूप से हम जान रहे हैं, इतनी तो अपनी समझ हो गई है कि क्षत्रिय मतलब, क्षत्रिय सुन के वॉरियरशिप की बात आती है, कोई रक्षक है, कोई सेवियर है, कोई वॉरियर है। तो जो शूरवीरता का धर्म है वो क्षत्रिय के जीवन में जरूरी अनिवार्य है, शूरवीर से होना चाहिए। तेज, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो तेज की बात आ रही है, यहाँ वो तेजस्विता की बात आ रही है कि जो पापाचारी हैं, जो गलत करने वाले हैं, उनसे समाज की रक्षा करना और मर्यादा पर चलना। जो मर्यादित नहीं जी रहे उनको दंड देना। जैसे अभी आपको याद होगा, हम लोग स्वाध्याय सत्संग में गुरुदेव के द्वारा दिए हुए सत्संकल्प कर रहे थे 18, तो उसमें आया था ना कि हम सज्जनों को संगठित करेंगे, अनीति से लोहा लेंगे, और नव सृजन की गतिविधियों में रुचि रखेंगे। तो अनीति से लोहा लेना ये क्षत्रिय का कार्य हो गया एक तरह से। धैर्य होना, अब धैर्य अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। देखा जाए तो धैर्य सिर्फ क्षत्रिय को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। क्षत्रिय को और ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये उत्तेजित अगर हो गया, ये ऐसे वातावरण में ज्यादा एक्सपोज हो रहा है जहाँ उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, जहाँ आवेग है, जहाँ बदले का भाव आ सकता है। तो इसलिए इसको धैर्य और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यूं तो धैर्य ब्राह्मण को भी चाहिए भाई, जब तुम ज्ञान का अर्जन कर रहे हो तो पेशेंस तो वहां भी चाहिए, लेकिन यहाँ उसकी उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए धैर्य की बात इधर भगवान ने करी, है ना, धृति। अब ये जो धृति का मतलब, वो विपरीत से विपरीत अवस्था में स्थिर बन गया। फिर दाक्षम, दाक्षम शब्द आया, प्रजा के संचालन आदि की रक्षा में, उसमें विशेष चतुरता जो है चाहिए। तो प्रजा पर शासन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, उसकी व्यवस्था देखनी है, तो उसके लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, ये समझ चाहिए। फिर दान का इसमें होना चाहिए, क्षत्रिय जो है वो दान करे, दान में कभी कमी ना रखे। ईश्वर के प्रति भाव, देखो, ये व्यक्ति शासन करने के लिए इसकी वृत्ति जा रही है, इसका मन शासन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर शासन जब कर रहे हैं, तो सबका शासन करने वाली जो शक्ति है वो ईश्वर हो गया। तो ईश्वर के प्रति भी, ईश्वर के प्रति अगर ये जुड़ पाएगा तो दो तरीके से ठीक रहेगा। एक तो इसका शासक जो प्रवृत्ति है उस वजह से ये डिसोरिएंट नहीं हो जाएगा, ईगोइस्टिक, भगवान को समर्पित करता है। और दूसरा जो सबका शासन कर रहा है, सबको अनुशासन में रख रहा है, पूरे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य इत्यादि, तो वो जो सबको अनुशासित कर रहा है, उसके साथ जुड़कर उसकी उपासना करके हम भी अच्छे शासक बन पाएंगे। इस दृष्टि से भगवान ने ईश्वर भाव ये बात भी यहाँ पर रख दी। तो ये जिसके अंदर है, और फिर क्षात्रम, ये क्षत्रिय के स्वभाव है। क्या क्या है? दान करना है, शौर्य रखना है, तेजस्विता है, वृत्ति है। और उसके अलावा हाँ, अपलायनम एक ये भी आया था, कभी पीठ ना दिखाना। मतलब अपनी परिस्थिति में जब भी कितनी उतार चढ़ाव आए, कभी पीठ ना दिखाने का मतलब क्या हुआ? पलायन अपने कायरता की वजह से ना करना। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जहाँ पलायन करना ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया, तो ऐसे में विवेकशीलता का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अपनी अयोग्यता की वजह से, या यूं कह लीजिए कि अपनी कायरता की वजह से नहीं। तो पलायन न करना युद्ध में, युद्ध की परिस्थिति, अब युद्ध की परिस्थिति यूं तो हमारे जीवन में नहीं आएगी, लेकिन एक योद्धा का भाव से जब हम जी रहे हैं, तो योद्धा के भाव से जीने में हम कमजोर ना पड़ जाए, हमें रक्षा करनी। अब देखो, ये सारी चीजें अभी हम समझ रहे हैं, हमें तो अपने जीवन के ऊपर उतारने की बात है। जीवन रूपी महाभारत में मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, या वैश्य हूँ, या चारों हूँ, तो उत्तर मिलेगा चारों है, और चारों ही होना पड़ेगा। फिर भी
हमारे अंदर स्वाभाविक कर्म सहजता से जो हम कर पा रहे हैं, स्वभावज कर्म अभी भगवान आगे कहेंगे, तो वो स्वभावज कर्म हमारी यात्रा जो है ना एज अ सोल, जैसे किसी को शांत एकांत स्थान में बैठकर माला जपना ज्यादा उसको सहज लगेगा, किसी को वही लगेगा नहीं, आई डिस्कवर माई सेल्फ व्हेन आई एम विद पीपल, आई गो टू एन एनजीओ, आई सर्व पीपल, आई एम विद सोसाइटी, आई एम अ वोकल पर्सन, आई एम एन ऑरेटर, मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, तो मैं जब वहां हूँ तब आई डिस्कवर माई सेल्फ। कोई वो कह सकता है कि नहीं जी हमें तो प्रकृति में समुद्र का किनारा मिल जाए या पहाड़ की चोटी मिल जाए, शिखर मिल जाए, हम वहां पर बस, कुछ नहीं चाहिए हमें, फिर वहां हमारा सेल्फ डिस्कवरी हो जाए। कोई कहेगा नहीं देखो, वेल्थ क्रिएट करके भी समाज की मदद करनी चाहिए, ये वैश्य कहेगा। अब ये क्यों कह रहा है ऐसा, इसका मन, क्योंकि इसका चिंतन उस दिशा में कई जन्मों तक चला है, तो ये प्रजा का लालन पालन करना या समाज को कुछ इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करके देना, ये इस तरह से सोचेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये सोच कहाँ से आ रही है, हमारी रिपीटेटिव एक्शंस से आ रही है, और इस वजह से इसको स्वभावज कर्म कह दिया या सहज कर्म कह दिया, स्वाभाविक कर्म कह दिया। तो वास्तव में अभी हम चार वर्णों को पढ़ के उनकी जो क्वालिटी समझ रहे हैं, वो उसमें हमें सभी चाहिए, हमें वो ब्राह्मण जैसी विचारधारा भी चाहिए, हमें क्षत्रिय जैसा शौर्य भी चाहिए। क्यों चाहिए? वी आर नॉट एट अ वॉर फुट आउटसाइड, मोर देन आउटसाइड इट इज अ वॉर इनसाइड। तो अब जब हम ये बात कर रहे थे सत्संकल्प में भी गुरुदेव के पढ़ते हुए, तब भी ये बात आ रही थी कि हमारे भीतर की जो महाभारत है, उसमें हमारा शत्रु कौन है, हमारे ही तामसिक और राजसिक वृत्तियां, आसुरी संपदा, जो आसुरी वृत्तियां। तो अंदर जो देवासुर संग्राम चल रहा है, इसमें देवत्व विजयी हो, इस देवताओं वाली या अच्छाई वाली जो हमारी टेंडेंसीज है, मेंटल टेंडेंसीज, उनकी रक्षा हो। हमारी प्रजा क्या है, आप सोच कर देखो, हमारी प्रजा चलो हमारा परिवार, लेकिन अब परिवार है, बेटा नौकरी कर रहा है, बहू ठीक है, पत्नी ठीक है, पति ठीक है, माँ बाप अपने हिसाब से ठीक जिएंगे। अब क्या करना है भैया, भाई बंधुओं का भी तो हमें किसी की रक्षा वैसे तो नहीं करनी पड़ेगी, प्रजा की रक्षा, प्रजा के लिए कोई पीठ ना दिखाना युद्ध में, तो फिर ये क्या बेकार है क्या शत्रुक हमारे लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अंदर भीतर के महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, और हमारी प्रजा क्या है, हमारी फैकल्टीज, हमारी स्किल्स, हमारी विचार करने की क्षमता, हमारा निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि, हमारे अंदर के सद्गुण, हमारे अंदर की सत्प्रवृत्ति, ये सारी क्या है, सोच कर देखेंगे तो यही हमारी प्रजा है, इससे हमारी, इसकी रक्षा करना, और कभी युद्ध हो जाए तो फिर पलायन नहीं करना, ये सारी क्षत्रिय के जो गुण बताए गए हैं, दान करना, धैर्य रखना, ये सारे सब चाहिए, सब चाहिए। तो इसलिए इसको कहीं भी ये मत समझना कि ये तो चलो किसी एक वर्ग विशेष की बात हो रही है, मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। हमें क्या करना चाहिए, देखो, एज स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स एंड सीकर्स, हमें इन सारी चीजों की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। भले हम चार अलग अलग टेबल बना लें, कॉलम्स बना लें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार हमने बना ली। अब इसमें से वी कैन चेरी पिक, चलो हमें लगता है कि द लिस्ट इज लॉन्गर, तो भगवान ने बहुत सारे बता दी चीजें, अब इतने सारे, पर कहीं ना कहीं इनके ऊपर पहले एक लिस्टिंग कर लो, फिर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, लेट्स से धैर्य, मुझ में धैर्य कितना है, और मुझे लगता है कि हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी और सहज परिस्थितियों में भी मेरा धैर्य है। अच्छा देखो, रेटिंग करते समय भी बहुत बार हम रेट करते हैं, खुद को सेल्फ एनालाइज करते हैं, तो हमारा एनालिसिस जो है ना, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस को देख के ज्यादा हम करते हैं कि देखो इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी हम धैर्यवान हैं। लेकिन मुझे लगता है जीवन सिर्फ मुश्किल परिस्थितियां या चैलेंजिंग या टेस्टिंग टाइम्स जो आते हैं वो ही नहीं है, जीवन उनसे ही नहीं बनता है। जैसे निवेदन पहले गुरुदेव के माध्यम से करा जा चुका है, गुरुदेव कहते थे कि हनुमान के जीवन में बड़े अवसर कितने आए हैं, गिनती के 8-10, कि भाई समुद्र छलांगना है, मुद्रिका लेके जाना है, सीता जी का पता लगाना है, या फिर राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठाना है, या लक्ष्मण के लिए संजीवनी लानी है,
ऐसे आप गिनने लगोगे पाताल में तो भाई बेहोश हो गए, उनको लेकर 8 10 भी नहीं मिलेंगे शायद। तो हनुमान के जीवन में बड़े, जिनके लिए उनको हम इतने ग्लोरीज गाते हैं, वो अवसर तो इतने ही आए। पर हनुमान जी के जीवन में इसके अतिरिक्त भी दैनिक लेवल पे कुछ होता होगा। उन छोटे छोटे चीजों से जीवन बनता है। जीवन में इन छोटे पलों का भी महत्व है। तो बहुत बार क्या होता है, हमारा मन कैसे काम करता है, अल्टीमेटली हमें तो अपने मन को शुद्ध करना है और ठीक करना है। तो ईमानदारी से ये सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, रोजमर्रा के जीवन में हम आपस में कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं रहता, हम पत्नी से या पति से छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, और बड़े बड़े मामलों में हम समझ जाते हैं। तो हमारा जीवन साथी या हमारा परिवारजन भी बड़ा ताज्जुब करता है, आश्चर्य करता है कि यार आप देखो इतनी मुश्किल परिस्थिति में तो धैर्य दिखा गए, पर वैसे छोटी सी बात पे परेशान, मतलब यू टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन। तो वैसा मूल्यांकन भी करके देखना चाहिए, मुझे लगता है। तो इफ आई वर टू क्रिटिकली इवेल्युएट माई सेल्फ, मैं छोटे पलों को भी देख के करना चाहूंगा कि रोजमर्रा में कैसा हो रहा है। हाँ, जब कुछ आवश्यकता थी, जैसे बेटी की शादी थी या कुछ था, तो हमने खूब वो किया। किसी को बीमारी आ गई, हमने खूब मेहनत कर डाली, बहुत अच्छी बात। हमारे अंदर दैवी शक्ति उतर आई, भगवान ने गुरु ने कृपा कर दी और हम संभल गए, और संभाल भी दिया, हमने बहुतों को संभाल दिया। लेकिन रोजमर्रा में क्या हो रहा है, ऑन एन एवरेज हाउ डू आई परफॉर्म, उस हिसाब से जब एनालाइज करना, तो पहले लिस्टिंग कर लें चारों लिस्ट जो बनी है, उसके आधार पर उसके बाद में फिर उसमें रेटिंग करें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 और 1 to 5, जो भी स्केल आपको बनाना हो, 10 being best. Am I an average performer on this trait, या ये मेरे अंदर बहुत अच्छा है या बिल्कुल पुअर है। तो भाई एक रोड मैप बनेगा ना इसी आधार पर, यार ये वाली चीज पे मेहनत कर। अब इसमें भी फिर मैंने कहा कि जैसे आप चेरी पिक कर लें कि यार ये वाला तो हमारा सिलेबस अच्छे से तैयार है, और ये गुण हमारी इच्छा होती है कि हमारे में आए, क्योंकि इतने समय में समझ में आ जाता है, जीवन सिखा देता है, अध्ययन सिखा देता है, लोगों का फीडबैक हमें पता है कि हाँ इस मामले में हमारी कमजोरी है। तो अब इस कमजोरी को दूर करना है, और इस पर मेरे प्रयास भी रहे हैं पहले, इसमें मेरी इंटरेस्ट भी है, वो पहले कर लो। और जिसमें से मन भागता हो करने से, मान लो किसी में आलस्य हो, उसे आलस्य छोड़ने में बहुत परेशानी होती हो, तो समझ में आ रहा है कि यार अभी नहीं हो पा रहा मुझे, लेकिन कुछ तो होगा जो हो पाएगा। तो ये पहले क्या है, इस तरह से चार्टिंग कर लो, तो फिर दिख जाएगी पूरी स्थिति हमारी, अगर इस आधार पर करना है ना। जैसे कई आधार हो सकते हैं, कुल मिला के गुण तो वही है। जैसे कोई कहे कि नहीं हम तो सिंपल करेंगे, बिल्कुल इतना लंबा नहीं करना, हमें तो काम क्रोध लोभ, 3 शूल थे जिनको हटाने के लिए 3 राक्षसों को भगवान शिव ने त्रिशूल बनाया था, वो त्रिपुरारी बन के बैठ गए थे तीनों। ऐसे ही तीनों पुरों के ऊपर हमला करके ये काम क्रोध लोभ बैठे, तो इनको हम मारेंगे। ठीक है भैया, सॉरी लोभ मोह अहंकार, लोभ मोह अहंकार 3 राक्षस थे ना, तो लोभ मोह और अहंकार तीनों का नाश भगवान ने त्रिशूल बना के कर दिया था, हमको वरदान दे दिया था कि एक साथ ही भरोगे जैसा। अब दूसरा देख लो, कोई कहे नहीं हमें तो उस हिसाब से नहीं, हमें तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, और 6 विकार जो थे, लोभ मोह काम क्रोध मत मत्सर, ये 6 जो थे, 3 पेयर्स जो थे, इस पे काम करना है। इलेबोरेटिव जितना होगा ना, उतना ठीक रहेगा, क्योंकि एक के साथ जुड़े हुए कई सारी वृत्तियां, कई सारे भाव, कई सारे ट्रेड्स हैं। तो उस दृष्टि से ये एक तरीका हो सकता है चुनाव करने का। तो अपने ऊपर अप्लाई किए बिना जो है ना, कोई कोई नहीं, ये तो शूरवीरता की बात है। शूरवीरता की क्या आवश्यकता है आज के समय में, हमें कौन से युद्ध करते हैं, वी आर नॉट अ वॉरियर पर्सन, वी आर अ साइलेंट पर्सन। अरे तुम साइलेंट तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की साइलेंस को डिस्टर्ब करने वाली जो आसुरी वृत्तियां हैं, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुम अपनी साइलेंस की रक्षा तो करोगे, प्रजा की रक्षा नहीं तो अपने इन गुणों की, सद्गुणों की रक्षा तो करो, अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ की रक्षा तो करोगे। नहीं तो असुर आके तो बार बार हावी हो जाएंगे अपने अंदर से। बस वही बात है। ठीक है, अगला लेते हैं 44वां पढ़ लो, वैश्य के और शूद्र के स्वाभाविक कर्म। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार
ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। हम्म। अब भगवान क्या कह रहे हैं? खेती करना, चलो खेती करे, ऑर्गेनिक फार्म खरीदो, जमीन खरीदो, किचन गार्डन बनाओ, वो खेती है क्या? नहीं, सद्गुणों की खेती। अभी बात हो रही थी हमारे जीवन में, गीता जी क्या, जहाँ हम खड़े हैं वहां से पकड़ेंगे ना हमारा सूत्र। तो कह रही है सद्गुणों की खेती करो, गौ की रक्षा करो। गौ की रक्षा करना मतलब फिर वही बात आ गई कि गाय के जो गुण हैं, वैसे तो ठीक है, हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए, या गौ माता के लालन पालन की दृष्टि से कुछ कार्य करना चाहिए, ठीक, अपनी क्षमता अपनी सीमा में हम करें। लेकिन गौ माता की रक्षा करना मतलब गाय जैसे सद्गुण, कहते मेरी तो मेरी गाय है। किसी के व्यक्तित्व को देख के कभी कभी ऐसी टिप्पणी करते हैं लोग, एकदम गौ है, एकदम सीधा, भला, एकदम भोला, अच्छा गुण है, रक्षा की जानी चाहिए। इसमें सरलता है, कपटता नहीं है, बंदर जैसी चालाकी नहीं है गाय में, नहीं करेगा। भैंस जैसी, सुअर जैसी तामसिकता नहीं है, देने का भाव है, लेती कम है देती ज्यादा है। तो ये है गौ रक्षा। अपने अंदर गौ रक्षा क्या होगी, यही होगी। और खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य की गुण है। व्यापार करना, तो क्या बिजनेसमैन बनने की बात कही जा रही है क्या? नहीं, यहाँ व्यापारी कौन है? व्यापार करना मतलब जो एक वर्ण दृष्टि से तो इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करने वाला व्यक्ति हो गया, वो वर्ग जो पैसे का रोटेशन, मनी का रोटेशन पूरे समाज में जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ज्यादातर वो जिसके पास पैसा है वही कर रहा है, गरीब इंसान तो नहीं कर रहा। और मतलब एवरेज, बिलो एवरेज वाले लोग ज्यादा है समाज में। तो इट इज दैट 2% रिच पॉपुलेशन हु इज कैपिटलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा वर्ग है जो कि पैसे को बनाता है, पैसे पे काम करता है, उसको खर्च करता है। तो वो एक इकोनॉमिक वेल्थ का क्रिएशन और मूवमेंट ऑफ कुछ चल रहा है। ऐसे ही यहाँ वाणिज्य यानी इकोनॉमिक्स की बात जो आ रही है, परिवार में या घर में, इसका व्यापार भी देखना चाहिए। सद्गुणों का व्यापार कितना हो रहा है, कहीं दुश्चिंतन, दुष्व्यवहार, इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही। तो एक वैश्य होने के नाते, अच्छे वैश्य होने के नाते, हमारा लेन देन किस तरह की चीजों का हो रहा है? इज इट क्रिएटिंग अ वेल्दी एनवायरनमेंट इन माय फैमिली, इन माय सराउंडिंग्स? हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का हित हो रहा है कि नहीं, ऐसी चीज करना। और जैसे पिछले में आया था रक्षा वगैरह इत्यादि की, भाई प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, उसमें अपने से आगे अपने परिवार को भी देखेंगे तो उतनी लालन पालन तो हो ही गई। प्रजा मतलब आपके भाई बंधु, आपके मित्र इत्यादि, जो आपका कुटुंब है, वो ही आपकी प्रजा है। अब उस प्रजा की रक्षा, उस प्रजा के हितों की रक्षा, रक्षा किससे? अब मान लो हमारी कोई बहन हो और उसके पति, या हमारा भाई बंधु हो और उसकी पत्नी, उन दोनों में ना बनती हो, तब क्या करेंगे? तो उनके उनको एक दूसरे के पास कनेक्ट करना, समझाना, काउंसिल करना, एक दूसरे से बेहतर व्यवहार की तरफ प्रेरित करना, ये भी प्रजा की रक्षा है। ये भी क्षत्रियपना है। इसमें ज्ञान भी चाहिए, तो इसमें ब्राह्मणत्व भी आ गया, इसमें सेवा का भाव भी चाहिए, शूद्र भी आ गया। कह रहे हैं कि सभी वर्णों की जो सेवा करेगा वो शूद्र है। तो उस दृष्टि से शूद्रता भी अपनानी पड़ेगी। तो ये सारे वर्ण जो है ना, ये अपने जीवन में उतारने वाली बात है। तो इसमें तो भगवान ने एक 100 बात की एक बात करके पूरा ही कर दिया कि चारों वर्ण की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक वो है, धर्म और कर्म। समझ में आ रही बात?
वही स्वधर्म बन जाता है। स्वकर्म ही धीरे धीरे स्वधर्म बन, जैसे मान लो एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का स्वधर्म पढ़ना है, शिक्षक का स्वधर्म पढ़ाना है। ये स्वभावज कर्म है। अब भगवान ने इन स्वभावज कर्मों का, यानी स्वाभाविक जो कर्म हो गए, इनका वर्णन करने का क्या प्रयोजन है, क्यों किया गया भाई, वाई आर यू एक्सप्लेनिंग दिस, अर्जुन को युद्ध करना है, ये सब क्यों समझा रहे हो? तो ये अगले 2 श्लोक में समझाया, विच इज 45th and 46, देखना बेटा। ये स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अपने अपने कर्म में, अपने अपने कर्म, यानी मनुष्य के अपने अपने कर्म हैं जो स्वाभाविक बन गए हैं, उनमें प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, मन से जिसे कहते हैं, लगा हुआ मनुष्य, जैसे एक शिक्षक प्रीति पूर्वक पढ़ा रहा है, एक शिष्य प्रीति पूर्वक पढ़ रहा है, किसान का खेती करना एक जीवन पूरा अभ्यास उसी में चला गया है, तो प्रीति पूर्वक उसे करता है। कोई इंजीनियर है, इंजीनियर कुछ बनाता है, करता है, तो प्रीति पूर्वक जो कर्म हमें हमारा है, उसे हम प्रीति पूर्वक कर रहे हैं। एक गृहस्थ है तो सदगृहस्थ की तरह जी रहा है और उसमें प्रीति पूर्वक लगा हुआ है। ऐसा मनुष्य सम्यक सिद्धि, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। समता, एक सम्यक लेवल, एक बैलेंस आ जाता है उसके जीवन में। भगवान का एक स्वरूप बैलेंस भी है, पूरी सृष्टि बैलेंस में चल रही है। ऐसा व्यक्ति सम्यक सिद्ध होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार तुम उससे सुन। पहले तो ये बताया कि सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है अपने अपने उसमें, और कैसे कर लेता है उसको तुम उससे सुन। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। तो संसिद्धि का लाभ हो जाता है। देखो, कर्म जो है ना, उसमें दो बातें समझना। एक शब्द से तो अब हम अच्छे तरह भली भांति परिचित हो गए होंगे, आसक्ति। आसक्ति कई बार आया है शुरू से अब तक, कई सारे स्वाध्याय तक आसक्ति की जब बात आती है तो वो हो गया सिंपली अटैचमेंट, वो एक नेगेटिव शब्द हो गया, उसे महापाप कहा गया। ये अटैचमेंट जब होना, आसक्ति फंसा देती है ना। एक शब्द और लीजिए, उसका नाम है अभिरति। अभिरति मतलब ये जो भगवान ने शब्द कहा है अभिरतः, अभिरतः, इस श्लोक में है ना। तो ये अभिरति का मतलब क्या हुआ कि जब हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपने कर्म को प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक करते हैं, उसमें मतलब एक तत्परता रहती है ना। हमें उसके रिजल्ट से इच्छा वो नहीं, आशा नहीं होती, हमें करने का उत्साह जो होता है, करने में जो एक आनंद मिलता है, ये अभिरति हुई। अभिरति, प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने कर्म को करना और फल से न जुड़ना, इसे अभिरति कह दिया। इसलिए भगवान ने कहा अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक, यानी अभिरति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। और यही अगर उसमें वो आसक्ति कर ले तो फंस जाएगा। जहाँ प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक कार्य होगा, वहां भगवान को, भगवान से जुड़ जाएगा व्यक्ति। तो अपने जीवन में जो हमें कर्म मिल रहे हैं या जो हमारी जिम्मेदारियां आ रही हैं, उनका निर्वाहन प्रीति पूर्वक करते करते हम जहाँ हैं, किसी को ये नहीं सोचना कि भाई देखो हमारे पास तो जो है इतना ज्ञान नहीं है, हमने तो इतने ग्रंथ नहीं पढ़े, हमारे पास तो वैसा स्थिति नहीं है, या हम तो इतना पैसा कमाने और संसार को पालने में लगे हैं, हमें तो जो है इतना सब करने में जो है भगवान की माला जपने का समय ही नहीं है। भगवान कह रहे भैया तू जो कार्य कर रहा है, अगर तू युद्ध में है, क्षत्रिय है, तो युद्ध करना तेरे लिए तेरी पूजा है, फिर तू उससे मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब? जब तू उसमें आसक्त नहीं होगा। आसक्त माने फंस जाना, सिंपल बात है। अगर हम फंस गए, फंसना ही किसमें, मतलब अरे हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, ये वो, कर्म के फल में फंस गए, या अपना नाम यश गौरव बनाने में फंस गए, तो जब हम भगवान के विपरीत चीजों के साथ फंस जाएंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे।
और यहाँ कितना सुंदर कहा है, सम्यक सिद्धि। सम्यक सिद्धि मतलब उस समता में, उस बैलेंस में नहीं जा पाएंगे। चलो कोई भगवान की बात ना करे तो गीता तो सभी के लिए एप्लीकेबल है ना। जो एथिस्ट हो उसको भी समझा सकते हैं कि भैया तुम बैलेंस तो होना चाहोगे, तुम उस बैलेंस को अपना एक आइडियल स्टेट मानते हो, तो उस आइडियल स्टेट से तुम च्युत हो जाओगे, यानी कि डिस्टर्ब हो जाओगे, वहां से नीचे पटक दिए जाओगे, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। जिसको तुम एम करके आगे बढ़ रहे हो उस बैलेंस स्टेट से बार बार चले जाओगे इधर उधर, क्योंकि यू आर गेटिंग एंटेंगल्ड विद मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर योर इवोल्यूशनरी ग्रोथ। तो उस दृष्टि से अपनी कॉन्शियसनेस को ये देखते रहना चाहिए कि जो कार्य हमारे पास हमें मिला है उसे हम सेवा भाव से करें, सेवा भाव से करें। देखो एक नौकर हो, वैसे तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी हो गए, बट फिर भी हमारे पास मान लो घर में नौकर हो, हम भी नौकर ही किसी की नौकरी कर रहे हैं। अब जो नौकर है वो क्या करता है, जैसे ऑफिस में होता ना, लॉग इन टाइम, पंच इन टाइम, पंच करो टाइम, आईडी स्कैन करते हैं, पंच करते हैं, और फिर जब जाते हैं तो पंच आउट करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ये क्या हुआ, वो देखते हैं कितने समय काम किया, उसमें कितना वो सब किया ना। तो काम करने वाला एम्प्लॉय भी ये देख रहा है कि मैंने कितने घंटे काम किया और मुझे कितनी सैलरी मिली। तो यू आर नो काइंड ऑफ पीपल क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट। तो क्या हो रहा है कि जब काम करते हैं हम किसी का, तो ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क और कितने घंटे। चाहे हमारे घर में कोई सेवा करने वाला, सेवा शब्द कहने के लिए कह रहे हैं, चलो नौकर शब्द कह लेते हैं फिलहाल, समझना है क्योंकि इसलिए अभी मैं यहाँ सेवा शब्द नहीं, पॉलिश नहीं, एकदम खुली शब्द कहे। तो हमारे घर में एक नौकर है जिसने, जो नौकरी करता है हमारे पास आके, और हम भी कहीं नौकरी करते हैं, हम भी नौकर हैं। तो उसका हम हिसाब करते हैं, देखो तुमने आज इतना खाना बनाया, या इतने बर्तन धोए, या इतनी गाड़ी साफ करी, या इतनी गार्डनिंग करी, तो महीने के तुम इतनी देर काम करोगे, अब तुम्हें इतना पैसा देंगे, है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये नौकर का और मालिक का संबंध है, और बहुत अच्छा काम करता है, हम उसे पैसा देते हैं, वो भी खुश है, हम भी खुश है, खत्म कहानी। से इसमें क्या है, इसमें फंस गए। ये एक यहाँ मामला, ये इक्वेशन तो ठीक है कार्य की दृष्टि से और एक ऑर्डर को बनाए, लेकिन इसमें भाव क्या हो सकता है। अब वो डेफिनेटली वर्क हैज टू बी डिजाइन डिफाइंड, के वर्क प्रोफाइल कितना है, क्या वॉल्यूम ऑफ वर्क है, और क्या उसका रिवॉर्ड है, या कितना सैलरी है। ये होने के बावजूद यदि कोई नौकर अपने मालिक के घर सेवक भाव से कार्य करे कि आप सेव्य मैं सेवक, मतलब वो उस इक्वेशन में अपना सेवा भाव इन्वेस्ट कर दे, तब देखो परिस्थिति बदल जाएगी। तब वो बंधा नहीं, उल्टा श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ गया। पैसे लेने के लिए कार्य नहीं कर रहा, पैसे इसलिए ले रहा है क्योंकि उससे उसे अपना परिस्थिति संभालनी है, अपना घर चलाना है, अपने दवाई है और चीजें हैं, राशन पानी है। तो उस दृष्टि से पैसा एक आवश्यकता है, हमने दिया उसको, उसने लिया। और ऐसे ही हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है, हम जिसके नौकर हैं, हम जहाँ से सैलरी ले रहे हैं, या जो हमारा पैसा, हमें उसके प्रति अगर सेव्य भाव आ गया, काम को हम प्रीति पूर्वक कर रहे हैं, उत्साह पूर्वक कर रहे हैं, कितना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। तो आपका ये अलग अलग जो एक डिमार्केशन हमने बना लिया है कि वर्क अलग है, लाइफ अलग है, ऐसा होगा ही नहीं। लाइफ जॉयफुल होती चली जाएगी, बिकॉज यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, और यू हैव डिस्कवर्ड सम लव इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एक तो ये हो गया कि नहीं हमें तो करना पड़ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। काश हम पढ़ लिख गए होते तो हम गृहस्थ से पढ़ाई लिखाई कर लेते, तो हमें भी नौकरी मिलती, हमें भी समाज सल्यूट मारता और हमें सैलरी आती, तो फिर हम बताते। अब जो पैसा कमाना वगैरह कोई जंजाल छूटे, हमें तो पैसा कमाना ही है। हर आदमी एक दूसरे को देख के सोच रहा है, जो बेचारा नहीं कमा रहा वो कमाने वाले को देख जो सोच रहा है ऐसा जीवन ठीक है, जो कमा रहा है इससे तो यही ठीक है, हम भी कुछ ना करते शांति से बैठे, उसे ये का जीवन शांति लगे। शांति क्या वो कब आएगी कि जब हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसमें हम उत्साह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ कार्य करते चले। तो आप देखो इस पल में जहां आप बैठे हैं, आपका कुटुंब देख, भारतीय समय अनुसार सुबह का समय हो रहा है, अपने परिवार को देख लो, और इस पल में अगर हम आसक्त होके आचरण करें, अटैच्ड होके, attaching towards our ideologies, towards my mindset versus your mindset, my way versus your way, ये भी एक attachment towards my ego, attachment towards many other
बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, या अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन लेके आएगी, अटैचमेंट टुवर्ड्स रिजल्ट, कि मैंने चाहा ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। इस पल में यदि हमारा व्यवहार प्रीति पूर्वक हो जाए, हमारा व्यवहार सेवा भाव से हो जाए, हमारा व्यवहार सम्यक हो जाए, तो बैलेंस आ गया। लेकिन आसक्ति से ग्रसित होंगे और ड्रिवन होंगे, तो फिर इसीलिए कहा गया कि कर्म की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। मूल में भगवान हमें यही कह रहे हैं कि अगर तेरा भाव ठीक हो गया, दास से भाव बहुत अच्छा भाव है, सेवक का भाव, दास का भाव बहुत अच्छा भाव है। भगवान को दास से भाव प्यारा है। दास से भाव मतलब भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे दास बन के रहो, अरे तू मेरा बेटा है, राजकुमार है, तू बन, तू चला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दास से भाव ये कहता है कि हमें एक समर्पण है, एक सरेंडर है, ईगो नहीं आएगा ना। दास से भाव भगवान को इसलिए प्यारा है कि तुमने ईगो, सब चीजों की दास, ये दास से गिरी छोड़ दी, सबका दासीपना छोड़ दिया, अपने अहंकार का दासी, दास से तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई ना। कोई नौकर थोड़ी बना रहे भगवान हमें अपना, तो कोई नौकर थोड़ी है। दास और उसमें अंतर है नौकर में। जैसे तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, इन लोगों ने दास शब्द क्यों लगाया अपने नाम के आगे? इस स्थिति को क्यों स्वीकार करा, या यूं समझो कि ऐसा कार्य क्यों किया कि समाज ने इनको दास कह दिया। ये भी हो सकता है कि संसार ने, समाज ने इनको दास का टाइटल दे दिया क्योंकि ये उस भाव में जिए, मतलब समर्पण भाव, दास से भाव मतलब समर्पण। आई एम सरेंडरिंग एंड डेडिकेटिंग। परसों हमने बड़ी अच्छी एक इंस्टाग्राम पे रील देखी, हमें नहीं मालूम कौन सी अंग्रेजी मूवी का था, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें। विचारणीय बिंदु है, कम से कम ऐसा विचारने की दृष्टि से तो बात की जा सकती है। तो उसमें एक महिला है, वो उसको कह रही है दूसरे व्यक्ति को, वो शायद कुछ की कोच रही, स्पिरिचुअल कोच। तो उसने कहा कि when you are in a river, stop fighting with the current of the and be with the flow of it. Surrender to its flow. तो वो कहता है कि this is not making sense to me. Then she said, it doesn't have to all the time. It is beyond your senses, beyond your intellect, what I'm saying. इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम कह रहे हो इट इज नॉट मेकिंग सेंस। जरूरी नहीं है हर चीज हर बार सेंसिबल हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह सेंसिबल है, पर तुम्हारे सेंसेस उसे समझ ही नहीं पा रहे, तुम्हारी सोच अभी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, इसलिए वो सेंस नहीं बन रहा। जब पहुंच जाएगी सेंस बन जाएगा। फर्दर शी सेज, फिर वो कंटेम्पलेट करता है, फिर वो पॉज लेके कह रहा है, डू यू मीन कि आई सरेंडर, क्योंकि वो कहती क्या है जो उसको समझ में नहीं आता। वो कहती है कि यू सरेंडर टू हर, नदी की बात, तुम सरेंडर कर दो, एंड बाय सरेंडरिंग यू कंट्रोल। ये कहता है ये कैसी बात कर रही भाई, समझ ही नहीं आ रही, सेंसिबल नहीं लग रही मुझे तो, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो बोलती है ठीक है, डजंट मेक सेंस, इट्स ओके, तुम सोचोगे तो हो सकता है सेंस समझ में आ जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज यू गेट इनटू द फ्लो ऑफ द रिवर, सरेंडर करो, एंड देन स्टार्ट यूजिंग द करंट ऑफ द फ्लो, उसका जो बहाव है, एंड रीच समवेयर। तुम उसके विपरीत दिशा में जाके झगड़ रहे हो, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं पहुंच पाओगे? तुम अगर बहुत हाथ पैर मार भी लोगे और बाहर से कोई देख रहा होगा ऊपर से, तो वो तुम्हें वहीं पड़ा हुआ देख रहा होगा, तुम इतनी देर से वहीं हो, तुम्हारी ग्रोथ इतनी सी-। तुम सरेंडरेंस में, दास से भाव, मुझे वो क्लिक हो गया कि भाई जब हम सरेंडर कर, बेसिकली सरेंडरेंस गिव यू अ लार्जर कंट्रोल, वी आर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन वी आर। इतना बड़ा कंट्रोल है कि मीरा के कंट्रोल में कृष्ण है पूरा का पूरा। मीरा तो तब आई जब कृष्ण उसमें नहीं थे स्वरूप में। तो चलो गोपियों ने देखा, राधा रानी जी ने देखा, यशोदा देवकी ने लालन पालन किया, कुंती ने किया, सखाओं ने देखा, द्रौपदी पांडव उस समय थे। कृष्ण was personified. Now Krishna is not personified when Meera arrives in this world.
बट शी personifies him के पूरा कृष्ण मैंने मोल खरीदा है, शोक बजा के लिया है, नाप तोल के लिया है, भगवान को तोल दिया उसने। व्हाट अ कंट्रोल। तुलसीदास को बैठे हैं तुलसीदास जी तो चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़ है, और रघुवीर आए, दो बालक बन के आ गए, राम और लक्ष्मण। क्यों रोते हो बाबा? मेरे भगवान जी मेरे को याद आते हैं, मुझे हमको मिल नहीं रहे, पीड़ा में रो रहे तुलसीदास। बड़े निष्ठुर हैं तुम्हारे भगवान भी। तुम छोटा बालक बन के आए तो राम का स्वरूप छोटे भैया बड़े भैया के रूप में, तो वो बड़े निष्ठुर है तुम्हारे। ना 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 ना, मेरे भगवान को निष्ठुर मत बोलो, मेरे भगवान बड़े कोमल है। लो मैं तुम्हें तिलक कर देता हूँ बेटा। पीछे से हनुमान जी तोता बन के बैठे हैं, वो कह रहे हैं अरे यही है रघुवीर, इनका ही तिलक कर दो। क्या क्या कंट्रोल है देखो। जब हम सरेंडर कर रहे हैं, जो हमारे डिवोशन में गजब कंट्रोल है। वो सूत्र बड़ा सुंदर लगा मुझे, परसों मैंने देखा, कल फिर उस पर मंदिर के चिंतन किया, आज आपको भगवान याद दिला रहा कि हम जब जीवन में, जीवन का जो प्रवाह है, एक तो वो देखो, अब क्या है कि बहुत बार हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे जीवन का प्रभाव नेगेटिविटी जा रहा है, हम इसे पॉजिटिविटी लाए, हम ये। तो बहुत बार क्या होता है कि इस स्ट्रगल में स्पिरिचुअलिटी बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग एंटेंगलिंग एक्सरसाइज। ऐसा लगता है कहाँ फंस गए यार, इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो कि जो है बस मौज कर रहे हैं। तो वहां ये सूत्र दे रहे हैं भगवान कि तुम्हारा जो स्वभावज कर्म है, तुम जिस फ्लो में हो, वहां अगर तुम सरेंडरेंस लाना शुरू करो और प्रीति पूर्वक अपने कर्म को करो, तो तुम उसी में बैलेंस हो जाओगे। क्योंकि भगवान को इस जीवन मरण और इससे कोई लेना देना नहीं है, पाप पुण्य से। भगवान को इसे लेना देना नहीं है, भगवान को ये लेना देना है कि तुमने धर्म कितना स्थापित, नीति तो खुद तोड़ी ना, इतनी सारी नीतियां, जहां आवश्यकता थी नीति तोड़ दी, व्यवहार बदल दिया। क्यों? क्योंकि धर्म बचना चाहिए, राइटियसनेस। अगर तुमने, इसलिए ऐसे ऐसे भक्त माल में उदाहरण मिलते हैं, घोर कामी व्यक्ति को भगवान मिल गया, ऐसे अपवाद मिल जाते हैं। चक्रवर्ती राजा है, युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने रामराज्य को बढ़ा रहा है, पर उनको भगवान मिल गया। कसाई है, भगवान मिल गया। भगवान मिल गया का मतलब ये सम्यक स्थिति। हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे राजपाट करने वाले राजा हुआ करते थे, अशोक महान हो गए जब बुद्ध के संपर्क में आए। खुद बुद्ध का जीवन जब तक राजा के रूप में था, राजकुमार के रूप में था, और उसके बाद जब एक भिक्षुक के रूप में, वो पूजनीय हो गए। क्या है, इन लोगों ने जीवन जी के बताया कि देखो, जो तुम कर रहे हो उसी में ये सारे गुण डाल दो, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना। भाई संसार में जीवन मरण का चक्र तो इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं ना कहीं चल ही रहा हो, और इन सब का स्वामी बैठ के उसे देख रहा है, नियंत्रण करता है, वो सब नियंता है हर चीज का। तो उसे इस बात से कहाँ फर्क पड़ेगा? वो इस बात पर थोड़ी विवेचन करेगा कि ओ ये तो कसाई है, इसको तो नहीं। वो ये देखेगा ही नहीं, वो देखेगा ये कितना दास से भाव से। सघन कसाई का जीवन चित्र पढ़ते हैं तो उसमें उनका दास से भाव है। भगवान कितना सरल है ये। अरे भगवान कहाँ सरल है, तो मांस काटता है। अरे वो उसके परिवार का ही व्यापार चला आ रहा है, कई जन्म पुश्तों से चला आ रहा है उसके। तो उसने बचपन से वही देखा है, तो वो दुकान पे बैठ गया पिता के साथ। लेकिन ना तो उसमें छल है, ना कोई कपट का व्यवहार है। वो एक भोलेपन में उसको करना है। ठीक है, तो उसे ये पशु हत्या नहीं लगी। भगवान आ गए उसको तार, चल ये भी तूने बहुत अच्छे से कर लिया, यहाँ तक बहुत बढ़िया किया, चल अब आगे चल, आगे मेरे पास आ जा। तो मेरे पास आने का मतलब क्या है, हम अपने उस इनर रिजॉल्व में जी पाए। और जो भी हमारे सामने जीवन व्यवस्था दे रहा है कर्म की, और हमारी अवस्था के हिसाब से भी हो सकता है, हम युवा स्टेज में हो, मिड एज में हो, ओल्ड एज में हो, हमारी परिस्थितियां, हमारी जिम्मेदारियां अलग अलग। कभी कभी एटलीस्ट भारतीय परिवेश में तो हम देखते ही हैं कि
जीवन क्रम का एक मोटा स्वरूप कि हाँ, जब हम वृद्ध अवस्था में आए तो हमारे पास बहुत ज्यादा सांसारिक जिम्मेदारियों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती, एक इकोसिस्टम हमारे आसपास बन जाता है। तो हमारे पास फिर वैसी स्थितियां बन गई, फेज अलग अलग हो गया ना। अब वही है कि उसमें हम सक्रिय होकर क्या क्या करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में। कहीं ऐसा है कि नहीं, जीविकोपार्जन की बहुत आवश्यकता है, तो अभी मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे तो मेहनत करना है, मैं नौकरी करूंगी या खुद को ऑक्यूपाइड रखूंगा। इस तरह से कहीं ऐसा है कि नहीं, अभी पैसे की चिंता मत करो, तुम बच्चे हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा स्वभावज कर्म विद्यार्थी होने के नाते ये सब है, और तुम खाओ पियो खेलो, तुम अभी बच्चे हो, तुम इसमें मत पढ़ो। जब समय आएगा तब इन जिम्मेदारियों को उठाना, अभी दूसरे तरीके से उठाओ, अभी भी जिम्मेदार बनो, लेकिन ये ऐसा पैसा कमाना और घर चलाना और क्या लाना है, क्या किसका कर्जा उतारना है, ये सब तुम चीजों में बेटा मत फंसो। तो ये जीवन के पड़ाव के आधार पर बदल रहा है ना। तो जब बड़ा स्टेज एंड फेज ऑफ लाइफ के हिसाब से, लेकिन क्या नहीं बदल रहा, वो है दिस सरेंडरेंस, दीज ट्रेट्स, जिनको हमें विकसित करते हैं, जिनकी खेती हमें करते हैं, कि वो दास्य भाव, वो सेवा का भाव, वो आसक्ति को छोड़ना, ये सब चीजें हर एक के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए भगवान ने, तुम किसी भी वर्ण के हो, किसी भी स्थिति के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, तुम अगर, कर्म की प्रधानता नहीं है जीवन, भाव की प्रधानता है, तो सद्भाव से करते चलोगे तो प्राप्त कर लो। तो ये सूत्र दे दिया मैंने 45 में। और ले लो 46वां, कोई बीच में प्रश्न वगैरह हो तो कर लेना। 46वां क्या है? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बस वही बात आ गई अपन जो अभी कर रहे थे ना, क्योंकि पहले भी कहा कि 2 श्लोक में भगवान इसको पूरा कर रहे हैं बात को। तो कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई, सब कुछ हुआ, प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त होना, बाहर सब निकला और एक उत्पत्ति हो गई, और ये सारा संसार, इस पूरे संसार में वही परमात्मा व्याप्त है। तो उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके, अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, इसमें 2 बातें कही भगवान ने। एक, संसार परमात्मा से प्रकट हुआ, और दूसरा, संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त, ये स्थापित कर रहे हैं भगवान। जो भागवत जी है, भागवत जी में मनुस्मृति में शुरू में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया है दोनों जगह, कि इस परमात्मा का सबसे पहला अवतार, भगवान का सबसे पहला अवतार ये संसार ही है, ये सृष्टि है, उन्होंने जो ये बनाया, ये भगवान ही तो है। तो पहला अवतार तो यही हो गया एक तरह से, दिस इज गॉड मैनिफेस्टेड। तो अब ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जिसे जो देख पाता है, वो इस संसार को भगवान के रूप में देख के पूजता है। गीता जी पलायन नहीं करने दे रही कि तुम संसार छोड़ के चले जाओ, और तुम संसार छोड़कर अपना कहीं कहीं भी जाओगे, जिम्मेदारी छोड़कर जा सकता है इंसान, संसार छोड़ के थोड़ी जा रहा है। ये तो पंच महाभूतों की प्रकृति के अधीन होकर ही तो रहोगे, और ये प्रकृति परमात्मा द्वारा संचालित हो रही है, तो इसको उस दृष्टि से देखना अगर सीख जाओगे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, जहां हो वहां परमात्मा है, हर जगह है। इस बात को एस्टेब्लिश किया, और फिर ये कह रहे हैं कि अपने कर्म के द्वारा वह व्यक्ति जो है भगवान को, सिद्धि को प्राप्त हो जाता, सिद्ध हो जाता। सिद्ध होना मतलब, जैसे अपन गणित में करते थे ना, योग करते हैं कोई आसन वगैरह, अब किसी का आसन जो है वो एक टांग पे खड़ा कर दिया वृक्षासन में, कोई बैलेंस बना पा रहा है, कोई नहीं बना पा रहा। तो जो बना पा रहा है उसका वो आसन सिद्ध हो गया, ये इसमें तुम सिद्ध हो गए भैया, यानी अब इसमें दोबारा में स्थिरता आ गई। ध्यान कर रहे हैं आप, ध्यान की सिद्धि क्या है? एकाग्रता। जहाँ एकाग्रता सधने लगी, मन निरुद्धता की तरफ पहुंच जाएगा।
पढ़ा है ना अपन ने कई बार, चित्त भूमि में मूड क्षिप्त विक्षिप्त, तो ये पतंजलि जी ने कहा कि ये तीनों बेकार है, योग के लिए लायक नहीं है। योग के लायक मन की मनोभूमि दो होंगी, कौन सी? एकाग्र, एकाग्र चित्त, और फिर वही एकाग्रता, वही फोकस्ड माइंड निरुद्ध अवस्था में ले जाएगी, जहाँ इट विल बी फ्री फ्लोटिंग, निरुद्ध, कोई बाधा नहीं, एब्सोल्यूट ऑटो पायलट। अब आप सीट बेल्ट हटा सकते हैं, पायलट भी रिलैक्स हो गया, लॉन्ग फ्लाइट्स में ऑटो पायलट लगा दिया, अब अगले कुछ देर तक फ्लाइट अपने आप चलती है, निरुद्ध अवस्था हो गई। अब आप फ्री, एब्सोल्यूट है, सडनली इतनी बड़ी जिम्मेदारी से फ्री हो गए, अरे तुम इतना बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, सब कुछ फ्री, सारे स्टैटिस्टिक्स दिख गए सामने, नॉट दैट इट स्टॉप फंक्शनिंग। निरुद्ध का मतलब ये थोड़ी बता, निरुद्ध में तो सुपर फंक्शनिंग चल रही है। जो गुरु हैं वो क्या निरुद्ध अवस्था में तो कुछ कर नहीं रहे क्या? अवतार आते हैं, महापुरुष आते हैं, कितना कुछ करते हैं, हमें पता ही नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मन ही मन चल रहा है, उनकी योजना भी चलती है, ये भी कर रहा है, इतना हम एक छोटा सा वो नहीं चला पाते, वो सब चला रहे हैं। हर शिष्य के मन पढ़ रहे हैं, सबका शिष्य का मन पढ़ना, अरे कितनी टेंशन हो जाती है, चार लोगों की काउंसलिंग एक साथ आ जाए सर पे, तुम परेशान, यार उसके जीवन में चल रहा है, उसके जीवन, 6 मैसेजेस आ जाए दिन भर में, तो लगता है यार इसके कष्ट आ गया, इसका वो आ गया, इसको कैसे निवारण है, क्या समाधान। तो जो पूरे संसार का, या यूं कह लो कि चलो अपने अपने शिष्यों का तो ख्याल कर ही रहा है गुरु, तो उतनी बड़ी फैमिली का लुक आफ्टर करना, उसके पास कैपेसिटी होगी तभी कर रहा है, मन पढ़ लेता है, उस हिसाब से समाधान दे देता है। तो ये क्या है, भगवान कह रहे हैं वो सिद्धि को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना अपने कर्म योग द्वारा। देखो, भगवान के सम्मुख होना ही भगवान की पूजा है, भगवान के सम्मुख होना भगवान की पूजा है। अर्जुन थे ना, सम्मुख थे भगवान के, उन्मुख और सम्मुख, यानी भगवान के समीप होंगे, वही आप, वही उपासना होगी। हम परमात्मा को सब जगह अनुभव करें, और चित्त उनमें लगा रहे, मन उनमें लगा रहे कि हाँ भगवान है, तो यही उपासना हो गई ना। सिर्फ एक स्थान पर बैठना ही तो नहीं है। 3 योग मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योगी और ज्ञान योगी, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, बाद में तो लास्ट में एक ही हो जाता है सब, कहीं अंतर दिखता नहीं, लेकिन समझने के लिए देखें तो कर्मयोगी क्या करेगा, कर्मों की जड़ता को समझेगा, और कर्मों में बंधेगा नहीं, कोई फल त्याग कर देगा, तो अनासक्त होकर कर्म करेगा। उसने कर्म की जड़ता को समझा, कर्म की। ज्ञान योगी ने इसकी जड़ता को समझा, प्रकृति जड़ है, इसके पीछे जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की चेतना काम कर रही है। तो फिर उसने सत और असत, यानी जो एवर फॉर एवर है और जो फॉर एवर नहीं है, पेरिशेबल प्रकृति असत, और सत नॉन पेरिशेबल कॉन्शियसनेस, तो उसने उस परमात्मा तत्व को इस चिंतन के आधार पर, जड़ता और चैतन्यता, कर्म वाले व्यक्ति ने कर्म की जड़ता देख ली, ये कर्म अभी करने का, अगले कर्म कल कोई और कर्म कर रहे हो, इसमें जड़ता है, इसका फल जो है मेरे हाथ में नहीं है, तो उसको छोड़ दो, जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कर्म करना है, किया, और बस कोई तत्परता से प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक किया, चलेगा। तो ये कर्मयोगी इस तरह से अप्रोच कर लेता है, ज्ञान होगी दूसरे से। भक्त क्या करता है, भक्त वैसे ही सर्व समर्पण, आत्मसमर्पण के भाव में होता है कि भाई मैं तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं तो राम राम, मैं तो श्याम श्याम, बस ये चलता है उसका। उसकी जिसमें भक्ति रहती है, वैसा अपना करके वो भिन्नता महसूस करता ही नहीं है। अरे नारायण नारायण, अरे कोई उसको गाली देता है, अरे भगवान भगवान, अरे क्षमा क्षमा, प्रभु जी प्रभु जी, अरे अरे माता जी बहन जी, क्या हो रहा है? ये भक्ति भाव में है, ना किसी से बैर कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहे। अब हमने सच्ची घटना देखी थी, हम वृंदावन पीछे गए थे ना, तो पैदल चल के जा रहे थे मंदिर की तरफ, पार्किंग से, तो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और अधिकतर लोग टूरिज्म की दृष्टि से, आजकल स्पिरिचुअल टूरिज्म हो रहा है, मूल तत्व को पकड़ने वाले कम ही लोग जाते हैं। तो एक भाई साहब अपनी पत्नी के साथ चल रहे थे, होंगे लगभग 45 साल, एक बुजुर्ग धोतीधारी पंडित रहे होंगे, ब्राह्मण रहे होंगे, क्योंकि वो
पूजा पाठी व्यक्ति थे, या पूजा पाठ करवाते भी हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, पर धोती कुर्ता और वही ब्रज के तरह का तिलक सब करके, बड़े सुंदर उनके सफेद केश, सफेद कपड़े, और अच्छा चेहरे पर प्रभावशील थे। उनकी एक्टिवा थी, वो चलाते हुए जा रहे हैं, बाजार में भीड़ है, आप खुद ही कल्पना कर लो, सड़क अच्छी पक्की सड़क से जा रहे हैं, बहुत तेज गति में नहीं है। इन भाई साहब का जो शर्ट है वो स्लीव ऐसे घुमा रखे हैं, फुल स्लीव शर्ट। हम चल रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, और ये हमारे सामने से जा रहे हैं, और घटना हमें दिख रही होते हुए कि एक स्कूटर आ रहा है, उसमें एक बढ़िया से बाबूजी है, हमारा मन उन पर रुका। ये भाई साहब पैदल चलते आ रहे हैं, उनके पीछे से वो आ रहे हैं। ये रोड की तरफ है, इनकी स्लीव में उनका जो क्लच होता है, ब्रेक एंड क्लच एक्टिवा का, वो अटक गया। अब इनकी स्लीव मुड़ी हुई है सोचो, और बाई चांस नैरो थोड़ा सा गैप था, तो वो इतना नजदीक पहुंच गए कि उनका क्लच अटका, और पल झपकने से पहले बाबूजी नीचे, और ये आदमी भी नीचे, दोनों गिर गए, एंटेंगलमेंट हुआ। गिरे वो ज्यादा भयंकर, स्कूटर गिरा, बैलेंस हुए, ये तो इसकी शर्ट में अड़ा तो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुआ। अब ये लगा चिल्लाने, पहले तो इसने धीरे धीरे कुछ कहा, अब हम जब तक पहुंच गए थे, और कुछ ऐसी बात बनी कि आसपास कोई भी नहीं था, मतलब ऐसा भीड़ में जो रुक के रुक गया, वो उतनी भीड़ नहीं थी, ओवर क्राउडेड नहीं था वो स्थान, पार्किंग से निकली निकली। हमने उससे ये कहा, हमने कहा भैया तीर्थ में आए हो, कोई बात नहीं, घटना हो गई, बाबूजी आप ठीक है? हाँ ठीक है। अब बाबूजी जब जाने को वो बेचारा अपना स्कूटर उठा रहे हैं, हम लोगों ने मिलकर मदद करी, एक दो एक 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 सज्जन और आ गए, वो स्कूटर उठाने लगे, पर वो इसको कोई नहीं समझा रहा। हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, हमने कहा भैया कोई बात नहीं, अपन तीर्थ स्थान में आए हैं, आप और हम तो पर्यटक हैं, ये रोज यहाँ पर रहते हैं, हो गया, हो जाता है कई बार, तो यहाँ आप अपना बुरा कर्म मत बनाओ, अच्छी स्थान पे अच्छी। तो शुरू में तो भाई साहब थोड़े सहज रहे, लेकिन क्या होता है ना, वृत्ति देखो कैसे उठ के आ जाती है, हम लोग आवेश में आ ही जाते हैं, क्योंकि और फिर वो अंधा है क्या, बुढ़ापे में घर से निकल गया, ऐसे करके उन्होंने अपशब्द बोलने शुरू किया। गाली गलौज नहीं करी, बाबूजी को हमने रवाना कर दिया, वो चले गए। अब ये हमसे झगड़ना शुरू हो गए, अरे नहीं उसे देखना चाहिए, झगड़ना मतलब कोई बहस करना, ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। पर ये बात क्यों याद आई, हम थे कहाँ पे, हाँ, भक्त भक्त जो है ना, जब बाबूजी गिरे ना, और पूरे घटनाक्रम में हम देखते रहे कि वो कर क्या रहे हैं, गिरने से लेके उठने तक, और इस व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार था, ऐसा सज्जन व्यवहार, ऐसा भक्त वाला दास्य भाव है कि जैसे ये भगवान से टकराए हो अभी, जैसे वो भगवान से ही टकराए हो, भगवान से ही क्षमा मांग रहे हैं, अरे भैया क्षमा कर, वो क्षमा मांग रहे हैं, वो अपना कष्ट नहीं देख रहे कि कहीं चोट तो नहीं लगी, हमें ये हो रहा है कि बाबू जी आपको चोट, वो गिरने के बाद पहले स्कूटर, बाद में अरे क्षमा करना प्रभु जी, आपको चोट तो नहीं लग गई, जगह कम थी बेटा जी, वो वैसा व्यवहार कर रहे हैं भक्त, सरेंडरेंस। अब आप सोचोगे तो ये ज्ञानी भी है, भक्ति नहीं ज्ञानी भी है, क्योंकि ये जड़ और चैतन्य के बीच में भेद जान रहा है, ये कर्मयोगी भी है। इसलिए कहा कि इनमें अंतर जो है ना, ये सिर्फ अप्रोच का होता है। कर्मयोगी कर्म में उसकी जो जड़ता है उससे असंग होना चाह रहा है, भक्त जो है वो परमात्मा को पूज्य भाव से देख रहा है, सब जगह, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा, उसी के पूजन में, और मेरे हर कर्म जो है उनका पूजन है, तो उसका कर्मयोगी का हर कर्म पूजन हो जाएगा, फल छोड़ देगा। तो भक्ति वाला इस ओरिएंटेशन से कि हम सरेंडर में हूँ, एवरीवेयर इट इज माय गॉड। और ज्ञान योगी भी कह रहा है कि हाँ भाई, वो विचार से कह रहा है, भाव से नहीं, विचार से कह रहा है, इतना ही तो है, वो तर्क के आधार पर जी रहा है, और कह रहा है, तर्क उसका ये कहता है, लॉजिक सेज कि कॉन्शियसनेस और ये मैटर, तो आई एम गोइंग फॉर कॉन्शियसनेस, व्हाई शुड आई गेट स्टक विद मैटर, मटेरियल में नहीं फंस रहा, सच्चा ज्ञान नहीं होगी। तो इसीलिए निवेदन करते हैं, तो उदाहरण कहीं बिना रहा नहीं जाता, विवेकानंद जी का, एक कर्मयोगी भी दिख रहा है व्यक्ति, सरेंडर में जी रहा है, भक्त भी है, और ज्ञान तो देखो पराकाष्ठा में बैठा ही, तीनों चीजें पराकाष्ठा में बैठ गई, आगे जाके मतलब वो तीन है ही नहीं ना, देन दे मर्ज इनटू वन, और वो कमल खिल जाता है। तो ये
कर्मयोगी की दृष्टि से, ज्ञान योगी की दृष्टि से। क्योंकि ये बात इसलिए कही क्योंकि यहाँ भगवान ने जब कहा है तो स्वकर्मणा ऐसा कह दिया कि अपने कर्मों द्वारा पूजन करके। तो बहुत बार लोग कहते हैं ये तो कर्म योगियों के लिए है, हमारे लिए तो ये श्लोक नहीं बना, ये तो ज्ञान योगी। अरे तुम अलग थोड़ी हो, कर्म तो कर ही रहे हो। कर्म इसलिए कहा है क्योंकि बिना कर्म के तो कोई जी ही नहीं रहा ना। अब उस कर्म को करते समय डिवोशनल होकर कर रहे हो तो भक्ति मार्गी हो गए, विजडम पूर्वक कर रहे हो तो ज्ञान मार्गी हो गए। और वही विजडम है, कर्म योग में भी तो विजडम चाहिए, वहां भी तो विजडम कह रही है कि यार मेरे को रिजल्ट से नहीं फंसना है, मुझे तो करने में एंजॉयमेंट आ रहा है, तत्परता और उत्सुकता और अच्छा लग रहा है एफर्ट्स में। रिजल्ट्स आर नॉट इन माय हैंड एंड नीदर आई एम बॉदर्ड अबाउट। यस आई डू लुक कि क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स है। व्हाट विल कम दैट वी विल सी बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स, इट चेंजेस। बट हम अपना एफर्ट कर लें, कंटिजेंसी आएगी, दिक्कतें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, कर लें, जो होगा बढ़िया होगा, बस एक्सेप्टेंस आ गई। इस दृष्टि से इसलिए तीनों इसमें मार्ग समझा दिए। बाकी भगवान के सम्मुख रहेंगे तो अपने आप भगवान मिल जाए। अगला श्लोक भी पढ़ दे, फिर देख लेते हैं भाव क्या उसका भी थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि आगे बात कहाँ जा रही है, समझ में आए। 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए, देखो अब भगवान क्या बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने 4 वर्णों के कर्म समझाए, फिर भगवान ने हमें समझाया कि सम्यक सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाए। अब ये एक बफर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब तुम सहज कर्मों को निष्काम भाव से करो, बिना कामना से, जो भी तुम्हारे सहज यानी स्वाभाविक कर्म है, जो भी तुम्हारे जीवन की परिस्थिति है, तुम्हारी मनस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसके आधार पर जो फेज एंड स्टेज ऑफ लाइफ जिसकी अपन अभी बात करते हैं, उसमें जब तुम पूजा बुद्धि से, उपासना बुद्धि से और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, कमी रह जाती है, उस त्रुटि से परेशान मत हो। जैसे एक बच्चा लिखावट लिख रहा है, लिखना सीख रहा है और उसमें उसने त्रुटि करी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके अटेम्प्ट्स आपको दिख रहे हैं, बड़ी अच्छी पेंटिंग कोशिश करी, बड़ा अच्छा डांस करने की कोशिश करी, बड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करी, बड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करी, तो इसके प्रयास पर आप उसकी त्रुटि नहीं निकालते, अरे बहुत बढ़िया। समझदार माता पिता क्या करेंगे, तो इतना भी तो इसने खुद ही सीख लिया, प्रोत्साहन से अपनी त्रुटि सुधार खुद कर ले। तो भगवान वही बात कह रहे हैं कि अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए, अच्छी तरह से यानी एफर्ट, अनुष्ठान मेहनत, अनुष्ठान करते हैं, मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से अनुष्ठान किया। एक विद्यार्थी का अनुष्ठान पढ़ाई करना है, अनुष्ठान सिर्फ यही थोड़ी कि हम जो करते हैं, अनुष्ठान शब्द सुन के लगता है कोई विशेष हमने प्रयोजन से मन्नत मांग के या कुछ ऐसा करके आत्म सुधार की दृष्टि से जब करना शुरू कर दिया, उसको अनुष्ठान किया। वो अंदर के लिए हो गया, डेडिकेटेड होकर करना। अनुष्ठान मतलब किसी अच्छे कर्म को डेडिकेटेड होकर करना, और पूरी निष्ठा से जब हम कर लेते हैं, भगवान कह रहे हैं अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यानी ये जो पाप है ना, इसे हमें पाप नहीं लगेगा किसी चीज का, या हम पाप को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ, इसलिए हमने कहा कसाई जो है स्वभाव से नियत, नियत नियत नहीं है उर्दू वाला, नियत यानी पहले से, स्वभाव से, परिस्थिति से उसके सामने जो कर्म आ गया उसको स्वधर्म मान के कर रहा है। तो दिखने में वो पाप कर्म दिख रहा है पर भगवान की दृष्टि से नहीं है।
तभी तो इतना बड़ा युद्ध दिखने में तो पाप कर्म है, युद्ध हो रहा है, मरेंगे लोग एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो प्रतिशोध के भाव से ही नहीं करता। वो तो धर्म की स्थापना के उद्देश्य से करता है। तुम आज कह दो हम धर्म की स्थापना में चाहते हैं, हम तुम्हारे गर्दन पे रखी हुई तलवार हटा देंगे, तंचा पे चढ़ा हुआ बाण छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें मारना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम इसके विरुद्ध खड़े हो। वरना हमारा तुमसे कोई वैरभाव है ही नहीं। हम तो इसकी स्थापना में, जैसे शिव तांडव करें शिव का नाश करने के लिए, जो नहीं काम का है उसे हटाना पड़ेगा। अगर वो काम का हो जाए तो नहीं हटाएंगे। तुम काम के बन जाओ भगवान के, नहीं हटाओ, नहीं तो फिर रहो, फिर जहाँ बंदे हो फिर वैसा ही। अभी बात हो रही थी ना कि सड़क पे जा रहा है कोई व्यक्ति और कार में कोहरा हो जाता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, डेथ्स हो जाती है। अचानक कोहरे की वजह से डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो जो उस गाड़ी में बैठा है वही कोहरे को फेस किया और उसने डेथ हो गई, उसकी एक्सीडेंट। और जो उस गाड़ी में नहीं बैठा उसकी डेथ नहीं हुई। जो जिसकी गाड़ी में बैठा होगा, अभी बात हो रही थी ना कि प्रकृति की गाड़ी में बैठे हो तो प्रकृति तो नाशवान। हे अर्जुन, ये प्रकृति मुझसे ही जन्म लेती है, बार बार मैं कल्प से कल्प पैदा करता हूँ, बार बार, मतलब भगवान इस सब का नियंता है, ये बात। और मनुष्य को मैं बार बार जन्म देता हूँ, प्राणी मात्र को बार बार जन्म देता हूँ। भगवान बार बार जन्म क्यों देते हो? इसलिए देता हूँ क्योंकि ये जन्म मरण के चक्कर में खुद फंसा हुआ। इसने अपना अधिष्ठान प्रकृति को बना लिया, जबकि भगवान को बना लेते। तो जब ये मेरे शरण में आ जाता तो भाई मैं जीवन मरण से परे हूँ, तो ये भी परे हो जाता। लेकिन ये जाता उसकी शरण में बार बार भोग करने के लिए, आसक्त होने के लिए। तो जब उसकी शरण में जाता है तो फिर वैसी गति होगी, मेरी शरण में रहता तो वैसी गति। फिर मेरी शरण में रहता ही नहीं है, उसकी शरण में चला जाता है प्रकृति, इसलिए इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, वरना इसको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है ना। तो जब व्यक्ति अपना अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक, पूजा बुद्धि से, समर्पण बुद्धि से, उपासना बुद्धि से प्रसन्न चित्त होकर जीवन रूपी अनुष्ठान सही तरीके से करता रहेगा, यही उसे सम्यक पहुंचा देगा। और इसमें उसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर डरने की जरूरत नहीं है। प्रेम से वो त्रुटि समझ में आ रहा है कि तुमने एफर्ट अच्छा किया, बेटा थोड़ी बहुत जो त्रुटि होगी हम देख लेंगे, तो अनुष्ठान शुरू तो कर, गुरु जी कहते थे ना, वैसी बात है। तो ये अनुष्ठान तो निरंतर चल रहा है ना, ये होम, ये यज्ञ तो निरंतर चल रहा है। तो इसमें वही सरेंडरेंस काम आएगी, सरेंडर टू कंट्रोल। कुछ याद नहीं रहे अगर तो हमें तो ये याद रहा यार, कुछ समझ नहीं आए तो भी इतना तो समझ ले आदमी, you will be able to control the whole cosmos if you are ready to surrender। देखो मजा आता है इसमें, फिर आपको कुछ करना नहीं ना, फिर तो सारा समस्या उनकी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा, निश्चिंत हो जाओ। शेष बात फिर आगे लेंगे, अगला श्लोक जो है वो वहां से बात थोड़ी सी बदलेगी। भाव यह है, हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त होते ही हैं। हर कर्म में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। सांस लेने में दोष है ना, जीवाणु मर रहे हैं, दोष तो हो ही रहा है। सांस लेना छोड़ दें क्या? नहीं। जो तुम्हें स्वभावजत मिला है, सहज दृष्टि से मिला है, वो कर्म तुम बिना झिझक करते रहो, क्योंकि दोष तो सभी में है। तुम दोष के उद्देश्य से नहीं करो। हम सांस अगर इस उससे लें कि मुझे सांस ज्यादा लेनी है, मरे तो इसको मरना है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मरना है, तो ये हो गया पाप। अब ये सांस लेना ही पाप हो गया। लेकिन क्योंकि एक प्रकृतिस्थ स्वभावगत एक व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था में ये आवश्यक है। ठीक है, आप नौकरी की दृष्टि से देख लो, आप बॉस हो, आपको किसी को नौकरी से निकालना भी पड़ेगा कभी। पाप है क्या? अरे नहीं, उसका घर नहीं चलेगा, ये ओवर सिंपैथाइज कर दिया, नौकरी पे काम ही नहीं कर रहा ठीक से, बार बार आपने उसको
आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हो एज अ बॉस, उसको कोशिश करोगे, सुधारोगे उसको, स्किल्ड प्रोग्राम्स के थ्रू गुजारोगे, बिहेवियरल है और चीजें हैं, उसकी योग्यता बढ़ा दोगे, मनस्थिति बदलने की कोशिश कर दोगे, कोचिंग करोगे, उसकी काउंसलिंग करोगे, ग्रूमिंग करोगे। लेकिन एक स्थिति अगर आती है और आपको लगता है नहीं, नाउ इट इज, वी हैव गिवन सफिशिएंट chances and I have gone beyond that as a boss, now I as a head I cannot afford to keep this person in my team, मुझे निकालना है। आपने निकालने के भाव से नहीं निकाला, आई एम द बॉस, अभी निकालता हूं देखो, ये हो गया दुष्कर्म। वहां एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हार्श डिसीजन है, नो डाउट, इट इज कॉस्टिंग समबडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर इसके लिए वो भी जिम्मेदार है, और हमें ये नीति पूर्वक लेना पड़ा। हमने तो कोशिश करा कि इसको जितना डिले करे, लेकिन बियॉन्ड अ लिमिट इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर हिम और हर, एंड एट द सेम टाइम पूरा इकोसिस्टम। तो इसलिए इसको तो हटाना पड़ेगा सिस्टम से, तो हटाना पड़ेगा, सिंपल है। उसमें इतना कोई एथिकल इशू थोड़ी है, मॉरल ऑब्लिगेशन या एथिकल इशू के नाम पर लोग कई बार असमंजस में जो आ जाते हैं, भगवान ने असमंजस दूर कर दिया, उसे ये पाप नहीं है। यदि आपका भाव सही था, तो कर्म तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पाप ना हो, हर कर्म में पाप हो, हर कर्म में पाप, कुछ ना कुछ दोष हो रहा है, मतलब पाप नहीं कहें तो दोष तो है ही, तो कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ दोष तो हर कर्म में है ही। और मजेदार बात दूसरी ये है कि आखिरी सांस तक, पहली सांस से आखिरी सांस तक कर्म निरंतर हम कर रहे हैं। तो जब निरंतर कर रहे हैं और सब में दोष दोष, तो हम इन दोषों में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान ने इतना ग्रेस दे दिया, लेकिन तुम इसमें फंसोगे नहीं। कब? जब तुम इसे ठीक तरीके से, अच्छे अनुष्ठान पूर्वक, समर्पण पूर्वक, सेवा पूर्वक, पूजा बुद्धि से कर लोगे, हो जाएगा। यानी भगवान को सम्मुख रख के कर लो। समझ में आ गई बात? जय श्री राम। चलो शांति पाठ करते हैं, शेष बात अगली बार करो। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि का स्पर्श। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।